हेलो गाइस, स्वागत है आपका बेसिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में। आज हम इक्वेशन को ग्राफ के द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय ग्राफिकली। हम इस इक्वेशन को ग्राफ के माध्यम से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे और ग्राफ भी ड्रॉ करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस इक्वेशन को ग्राफ के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले दिए गए इक्वेशन को डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में बनाया जाता है। अब कहेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में क्या होता है, यानी कि आपको यहीं से इक्वेशन के माध्यम से ही आपको एक्स या वाई की वैल्यू निकालना होता है। तो आप पूछेंगे कि एक्स के निकालें या वाई क्या। तो देखिए, यहाँ पर वाई जो है मतलब -3y जो है ये माइनस में है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। यानी जो माइनस वाला होता है उसी को उधर साइड में मतलब अगले साइड में खींच दिया जाता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 4 + 3y। ठीक है, उसके बाद यहाँ से निकालेंगे x बराबर 4 + 3y बटा में 2। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू जो है y पर डिपेंड है, इसलिए x को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ओके, इसी प्रकार से इस इक्वेशन को भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि x जो है माइनस में है, तो x को उधर ले जाएंगे तो यहाँ से y डिपेंडेंट वेरिएबल निकलेगा। तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे 3y बराबर 4 + x। ओके, उसके बाद y = 4 + x और बाई 3। तो आपको समझ में आ गया है कि आपको ऐसे ही बनाना है। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके बाद हमें यहाँ पर y की वैल्यू अपने से रखना है। या तो एक रखिए, 0 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, जैसे आपको रखना है वैसे रखना है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर x y की वैल्यू वही रखेंगे जो कि ऊपर जो आएगा 2 से कट जाए। यानी कि अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 3 × 1 मतलब ये 3 हो जाएगा और 4 जोड़ देंगे, 4 3 7, 7 बटा में 2, तो 7 तो 2 से कटेगा नहीं, इसलिए हम y की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखें ताकि कट जाए। तो यहाँ पर अगर 0 रखते हैं y की वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा, तो 4 बटा में 2 होगा यानी कट जाएगा। तो ऐसे ही वैल्यू रखना है ताकि ऊपर वाली जो वैल्यू आवे मतलब अंश आए वो हर से कट जाए। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें सॉल्यूशन टेबल निकालना होता है। तो पहले हम लिखते हैं ये इक्वेशन नंबर, ये फर्स्ट मानिए, ये सेकेंड मानिए। ठीक है, तो ये हम सॉल्यूशन टेबल निकालते हैं। तो सॉल्यूशन टेबल लिखेंगे, सॉल्यूशन टेबल। ठीक है, इसका दूसरा स्टेप क्या है, सॉल्यूशन टेबल निकालना। तो देखिए सॉल्यूशन टेबल में आपको लिखना है एक्स और वाई, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू निकालना है और कम से कम आपको 2 या 3 निकालना है, ज़्यादा नहीं। तो हम आपको 3 निकाल कर करते हैं। ठीक है, 3 ही निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन के माध्यम से हम लिखेंगे इफ़ या चाहे यदि किसका वैल्यू रखना है आपको, y की वैल्यू रखना है। तो y = 0। इफ़ y = 0 देन लिखेंगे यदि y = 0 तब x की वैल्यू क्या होगा। तो सॉल्यूशन करेंगे x बराबर 4 + 3 और y की वैल्यू क्या रखे हैं 0 बटा में 2। तो x बराबर 4/2, तो ये हो जाएगा 2। यानी कि जब y की वैल्यू आप 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू कितना आया, 2 आया। इसी प्रकार से आप एक तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि एक रखेंगे तो ये कटेगा नहीं, 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 4 10, इसका मतलब 2 रख सकते हैं। तो लिखेंगे इफ़ y = 2 देन x की वैल्यू क्या होगा। तो x बराबर 4 + 3 × 2/2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x बराबर 4 प्लस और 3 दूनी 6 बटा में 2, यानी कि 10/2, यानी कि आपका कितना हो गया, 5 हो गया। तो x y बराबर आप 2 रखे हैं तो x मान 5 आ गया।
इसी प्रकार से आप और कोई वैल्यू सोच सकते हैं। देखिए अपने से रखना है इफ़ y इज इक्वल टू, अब आप बताइए कि अगर हम 3 रखें तो देखिए 3 का 9 4 13, 3 रखेंगे तो नहीं होगा। इसका मतलब कि आप क्या रख सकते हैं, एक माइनस वाला रख सकते हैं। तो माइनस रखेंगे -2 तो ये -6 होगा, अब प्लस का 4 होगा तो -2 आएगा वहाँ से, तो -2 रखते हैं। y बराबर -2, देन x बराबर 4 + 3 इंटू माइनस का 2/2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा आपका 4 माइनस का 6/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/2 यानी कि -1 हो जाएगा। तो आपको सॉल्यूशन टेबल में क्या लिखना है कि y बराबर -2 रखा तो x का वैल्यू -1 आया। इसी प्रकार से आपको दूसरा सॉल्यूशन टेबल निकालना है। क्या निकालना है जी, दूसरा सॉल्यूशन टेबल निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, x की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा क्योंकि y डिपेंड है x पर, तो जो डिपेंड पर रहता है उसी को वैल्यू रखा जाता है, ठीक है। तो फिर इसका भी 3 हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे, तो लिखेंगे इफ़ x बराबर 0 रखने से कुछ होगा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो या तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 3, तभी ना 3 से कटेगा, या तो 6 आना चाहिए या 9 आना चाहिए ऊपर, या 12 आना चाहिए। तो आप ऐसा रखिए वैल्यू जो कि 3 आए, तो यहाँ पर आप -1 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, -1, तो x बराबर -1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 4 और x की वैल्यू -1 रखे तो -1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/3 यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ से। तो x की वैल्यू -1 रखे हैं तो y की वैल्यू 1 आया। इसी प्रकार से हम रखते जाएंगे। तो आपने सॉल्यूशन टेबल 1 और सॉल्यूशन टेबल 2 निकाल लिए हैं। अब आपको क्या करना है, ग्राफ दर्शाना है, यानी कि ग्राफ बनाना है। तो देखिए अब हम लोग ग्राफ करते हैं। तो देखिए ये क्या है, ग्राफ है, आपको ग्राफ ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। देखिए जो ये हॉरिजेंटल लाइन होता है उसे एक्स अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, यानी कि वाई अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर दोनों काटते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं, जिसे ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओरिजिन से राइट साइड एक्स अक्ष पर पॉजिटिव नंबर आता है और ओरिजिन से लेफ्ट साइड निगेटिव रहता है। ओरिजिन से ऊपर वाई अक्ष पर पॉजिटिव नंबर और ओरिजिन से नीचे आता है निगेटिव नंबर आता है। अब आप पूछेंगे कि ठीक है, देखिए हम पहले से ये बना कर रखे हैं ताकि टाइम को थोड़ा मैनेज किया जा सके। अब देखिए आप सोचेंगे कि हम एक्स अक्ष पर कितना मैक्सिमम ले और वाई अक्ष पर कितना मैक्सिमम ले। तो देखिए आपको सॉल्यूशन टेबल से देखना है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम 5 है और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 5 है, यानी कि पॉजिटिव में आपको 5 तक लेना है। कहाँ तक लेना है, 5 तक लेना है। हम 2 बढ़ा कर लिए हैं तो और कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आपको यहीं से देखना है। अब माइनस में देख लीजिए, तो देखिए एक्स अक्ष पर माइनस में -1 तक ही लेना है, तो मैंने -1 से अधिक लिया है -4 तक। इसी प्रकार से y का आप मैक्सिमम देख सकते हैं, तो मैक्सिमम कितना है, 2 है, यहाँ पर 3 है, मतलब पॉजिटिव में 3 ही लेना है, लेकिन मैंने 6 तक लिया है ताकि कोई दिक्कत ना आए। इसी प्रकार से निगेटिव में आप देख सकते हैं तो कितना है y का, -2 है, तो आप नीचे कितना ले सकते हैं, 2 तक ले सकते हैं। तो आपको सॉल्यूशन टेबल से पता चल जाएगा कि हमको मैक्सिमम कितना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर y अक्ष एक्स अक्ष का वैल्यू आपको पता चल गया कि कितना मैक्सिमम दर्शाना है।
अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन टेबल में जो बनाए हैं तो सोल्यूशन टेबल 1 को हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं किस पर, ग्राफ पर। तो ग्राफ पर दर्शाएंगे तो देखिए, अब दर्शाने के लिए पहले एक्स अक्ष को दर्शाया जाता है, फिर वाई अक्ष को दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन टेबल में पहले टेबल 1 को हम दर्शाते हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, और वाई का 0 है मतलब कि यहीं पर आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, इसका नाम लिखेंगे 2,0। पहले एक्स का लिखते हैं फिर वाई का, तो 2,0 लिख दें। आपको दिख नहीं रहा है तो हम पेन से लिख देते हैं, ठीक है। आपको ये पूरी जो है बनाना है तो आपको पेंसिल से बनाना है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हम पेन से लिख रहे हैं। तो ये 2,0 लिख देंगे, ओके। उसके बाद दूसरा क्या है, एक्स की वैल्यू 5 है तो वाई की वैल्यू 2 है। तो देखिए एक्स की वैल्यू 5 यहाँ पर है तो वाई की वैल्यू क्या है, 2 यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर ये होगा, ओके। तो यहाँ पर लिख देंगे 5,2। और फिर एक्स की वैल्यू 1 है, और देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, -1 है, और वाई की वैल्यू -2 है। देखिए एक्स की वैल्यू -1 यहाँ पर आएगा और -2 वाई की वैल्यू यहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे तो इसका लिख देंगे -1 और -2, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट को स्केल्स के माध्यम से खींच देना है सीधा रेखा में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे मिला करके आराम से मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा मिल रहा है कि नहीं, नहीं मिला है थोड़ा इधर उधर सरका लीजिएगा स्केल को, क्योंकि मिलेगा नहीं तो आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे मिल रहा है, अब क्या हो रहा है, लगभग मिल गया, सब मिल गया। तो अब इसको हम ऐसे खाँच देंगे, ओके। और ये खाँचने के बाद दूसरा बनाते हैं। पहले ये जो बनाए हैं तो आप देखिए, ये सॉल्यूशन टेबल 1 मतलब इक्वेशन नंबर 1 का आप हल दर्शाए हैं ग्राफ पे, तो इस इक्वेशन का नाम लिखेंगे। तो इस इक्वेशन का हम नाम लिख दें कैसे, यहाँ पर आप ऐसे एरो दे करके कहीं पर भी, यहाँ पर कहीं पर भी आपने इसका नाम लिख देंगे 2x - 3y = 4, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरा सॉल्यूशन टेबल जो बनाए हैं इसका ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो ग्राफ पर दर्शाते हैं तो देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर -1 है और वाई की वैल्यू 1 है। एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू 1 है, मतलब कि यहाँ पर आएगा। तो इसका नाम लिखे -1 और 1, ओके। फिर वाई की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू भी 2 है, तो 2 है, तो इसका मतलब कि ये 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि ये यहाँ पर आएगा। तो हम इसको यहाँ पर खाल देंगे 2,2। उसके बाद एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 3, तो 5 और 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसे हम दर्शा देंगे 5,3, ओके। अब देखिए, अब इसको भी क्या करना है, आपको वैसे ही मिला देना है जैसे कि आपने स्केल से मिलाए थे। तो स्केल्स के माध्यम से आप मिलाएंगे ऐसे, तो आप ऐसे देख लीजिए एक बार और ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। अब मिल गया। अब आप कहेंगे कि सर ये तो कटा वटा नहीं है कहीं पर भी, तो देखिए आप इसको थोड़ा बढ़ा कर देखिए, बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर काटेगा। तो लगभग यहाँ पर काट रहे हैं, कहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर दोनों काट रहे हैं, यहाँ पर दोनों काट रहे हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 2 दूसरा का हम लोग ग्राफ बनाया है, तो इसका नाम लिख दीजिए। इक्वेशन का क्या नाम था, इक्वेशन नंबर 2 का नाम था 3x - 3y - x = 4। तो नाम लिख दिया। अब यहाँ पर काट रहे हैं, कहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर 8 आएगा, 8 है ना आएगा जी, 7 के बाद 8 आएगा, तो ये 8 हो गया। तो थोड़ा ग्राफ छोटा है इसलिए दिक्कत हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि भाई एक्स की वैल्यू कितना आया, ऐसे लंबवत देख लेंगे तो 8 पर आ रहा है। वाई की वैल्यू देखिए कितना पर आ रहा है, तो 4 पर आ रहा है। किस पर आ रहा है जी, 4 पर आ रहा है। तो आपकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर लिखेंगे x, y जो होगा 8, 4, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन हो गया
इसलिए यहाँ पर लिख देंगे आंसर में, इसलिए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकली इज x बराबर 8 एंड y इक्वल टू 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x, y, और ये सिमिलरिटी का ही लगभग साइन होता है, ठीक है। तो 8 और 4, तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं लास्ट में। तो ये आपका ग्राफ हो गया। ये लगभग 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो आपको इस पे 3 नंबर और इसमें 2 नंबर आपको मिलेगा, 2 नंबर इसमें और 1 नंबर इस पे लिखने के लिए आता है। 5 नंबर का लगभग ये क्वेश्चन रहता है। तो गाइज, यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में।